प्रभु की स्तुति हो। प्यारा वादन से कुछ आपसे कहना चाहता हूँ। उसके लिए हमारा ध्यान मत्ती का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 8वां अध्याय वाक्य में ले जाए। वहाँ पे ऐसे लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कहा दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये वचन प्रभु के सामने एक सूबेदार ने बोला गया है। प्रभु के सामने जो आके ये सूबेदार कहने की मतलब यही है, मेरा सेवक है, कुछ दिनों से घर पे पड़ा है। तो वहां पे ऐसे लिखा है, 6वां अध्याय में वाक्य में लिखा है, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। जिंदगी में कुछ आना जाना मुश्किल पड़ता है। अभी इंतजार के सारे चैप्टर क्लोज हो गया, लेकिन वो मेरे अच्छे सर्वेंट है, वो अच्छा सेवक है, मेरे सब कुछ काम अच्छे रीति से करता जाते थे, लेकिन अभी कुछ आगे चल नहीं रहा। इसलिए मैं आपके सामने आकर ये विनती की। प्रभु ने तुरंत ऐसे बोला, कोई बात नहीं, मैं आकर उसको चंगा करूंगा। मेरी बात यहां पे शुरू करते हैं। ये जो आत्मीय 100 लोगों के ऊपर कार्यक्रम करने वाला है सूबेदार, प्रभु ने इससे बोला, मैं आकर उसको ठीक करूंगा, उसको चंगा करूंगा। लेकिन ये आदमी एकदम नम्रता होकर प्रभु से बोला, प्रभु जी, आप मेरे घर में आना मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि मैं योग्य नहीं हूं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं योग्य नहीं है। लोग मुझे अच्छा रीति से समझते हैं तो सामने में अच्छे हैं, लेकिन आप मेरा घर आने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं योग्य नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा महान है आप। हे मेरे प्रियो, हम जानना चाहिए प्रभु कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है। उनके सामने जो जितना लोग आए थे, जो वो लोग इतना इंतजार की कि दूसरों से हम बढ़कर ये प्रभु के सामने हम कुछ आश्चर्य काम देखेंगे। लोग कुछ प्रभु से सामर्थ प्राप्त किए, शंका प्राप्त किए, वो इंतजार से बढ़कर प्रभु के सामने आकर प्रभु को समझने की कोशिश की। 12 सालों से एक औरत है, जिंदगी में जो धन दौलत सब कुछ खत्म, किसी के पास भी अभी नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे सुना है कि प्रभु इसी रास्ता से आ रहे हैं। तुरंत एक निर्णय लिया जिंदगी में, मैं सीधे जाकर उसके कपड़े के जो द एंड पोर्शन में मैं जो चुनूंगा, तो उस पर मैं हाथ रखने से मेरे जिंदगी में एक आश्चर्य काम, एक चंगाई मेरे जीवन में आएंगे। मेरे प्रियो, अगर आपकी जीवन और आपकी समस्या से भर गए हैं, आना जाने के लिए मुश्किल है आपके पास, तो बच्चों को बढ़ोतरी देने के लिए, बच्चों को पढ़ाई देने के लिए, उनकी भविष्य के लिए कुछ आपके पास नहीं है, चिंता मत कर लीजिए। ये इतना समझना चाहिए, प्रभु आपकी ज़िंदगी में किसी प्रकार आश्चर्य काम करना है। इंतजार कर लो, तो प्रभु के सामने उपस्थिति में आने समय ये विश्वास होना कि मैं जिससे प्रार्थना करता हूँ, जिससे मैं विनती करता हूँ, वो मेरी बातों के लिए
सब कुछ है। यहाँ पे वो नम्रता से बोला गया है, प्रभु जी मेरे घर आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। केवल आपसे एक मुंह से कुछ बात काफ़ी है। आप कुछ बोल लीजिए, आपकी एक छोटा बात काफ़ी है मेरा सेवक चंगाई होने के लिए। प्रभु की एक वो बात हो सकता है कि हमारा माँ बाप और हमारे बच्चों, उनके मुंहों से निकलती हुई एक बात, एक शब्द हमारा पूरा दिन नाश हो जाता है, पूरा दिन बिगड़ हो जाता है। हो सकता है हमारे प्यारों से हम अच्छी बात करते हैं, अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन उनकी एक गलती बातों, उनकी एक गलत शब्द हमारे जीवन में जितनी निराशा में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सूबेदार ने ऐसे कहा, प्रभु जी आपकी एक ही बात है, एक ही शब्द काफ़ी है मेरे सेवक चंगा होने के लिए। जो उनकी विश्वास इतनी बढ़ गया कि आप यहाँ से कुछ बोल लीजिए, मेरा सेवक चंगा हो जाएगी। मेरे वचन, मेरे बात सुनने वालों, जितने लोग इसी प्रकार विश्वास बढ़ता जाता है, जिनकी विश्वास बढ़ता जाता है, मसीह के लोगों की एक स्पेशलिटी यही है, उनकी विश्वास बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। निराशा की बात बोला जाता है कोई, तो उसी पर विश्वास नहीं रखता, लेकिन प्रभु पर इंतजार करते रहेंगे तो प्रभु की बात हमेशा बढ़ता जाते रहेगा। लेकिन प्रभु की बात, प्रभु के ऊपर जो भरोसा है वो बढ़ते जाएगा। आज यही बात आपसे कहना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसे मुसीबतों से, परेशानी में से जाते तो प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रभु आपके लिए आश्चर्य काम करेंगे ई वचन के द्वारा। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन।